So good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon. Beta, today we will be starting our next chapter, chapter number 2, that is a nutrition in animals. Already we have studied the chapter number 1, that was nutrition in plants. So beta, first chapter में we have learned that not only the first chapter but before this class also we have learned that how the organism need food to survive. सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता है जीने के लिए, और जो फूड का जो प्राइमरी सोर्स है, मतलब उस पहले चैप्टर में हमने देखा कि फूड लेने की जो प्रोसेस को, मतलब न्यूट्रिशन की दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हेटरोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स मोड्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसके थ्रू प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन द चैप्टर नंबर 2 अब इसमें हम हेटरोट्रोप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अलॉन्ग विद द ह्यूमंस। ओके, तो अभी पहले चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अभी भी मैं एक बार पूछना चाहूंगा, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। Yes, sir. बेटा हर बार की तरह मैं जो ये चैप्टर है वो फिलहाल एक स्लाइड से शुरू करना चाहूंगा। So starting the second chapter, that is the nutrition in animal. तो एनिमल्स, इसके बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले बिफोर मूविंग टू द चैप्टर जस्ट आई वांट टू नो दैट कि एवरीबॉडी हैव अंडरस्टैंड दैट कि न्यूट्रिशन इज अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें पता है। सेकंड, हमारे हेटरोट्रोप्स मोड्स को फॉलो करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, not only animals but human beings. The chapter plan for this chapter is, the lesson plan for this chapter is, and we can say that the objective of this chapter is मानव में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, और जो डाइजेशन प्रोसेस में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, उनका क्या काम होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें डाइजेशन क्या होता है। वन बाय वन वी कैन रीड फ्रॉम हियर what we are going to study in this chapter. The first one will be the introduction. Introduction, obviously, before moving to the any of the new chapter, first of all, we should be having an introduction of this chapter and what we are going to learn. So the introduction part is going on. The second one is the different ways of taking food. बात आती है कि different ways of taking food. If I talk about the second chapter, तो the second chapter all about the nutrition in animals. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो एक ही तरीके से भोजन नहीं करते, उनके जो डिफरेंट वेज हैं एक फूड खाने की, भोजन प्राप्त करने की, उस डिफरेंट वेज, उन डिफरेंट तरीकों के बारे में बात करेंगे। फिर आफ्टर वी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन। जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, हम लोगों के बीच में जो फूड टेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी डाइजेशन करते समय हम ये 5-6 जो ऑर्गन्स है उसका कैसे यूज किया जाता है। फूड पाइप, जिसको ऑसोफेगस बोलते हैं, माउथ एंड बकस, जिसको एक्टिव कैविटी के थ्रू, मतलब प्रोसेस के थ्रू जाना जाएगा। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या होते हैं और ये कैसे काम आते हैं, ये जब ह्यूमन डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग। तो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस चैप्टर। फिर आफ्टर ऑल्सो वी वुड बी studying about the digestion in grass eating animals. तो grass eating animal हो गए, cow हो गए, buffaloes हो गए, and other like rabbits हो गए। So we would be discussing on about these animals. Thereafter also we would be talking about the feeding and digestion in amoeba. amoeba क्या होता है, इसमें इनको ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इतने सारे पार्ट है जो इस चैप्टर में
किया गया है। बेटा इसमें अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा था बेटा? यस या नो? सर आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है बेटा, आपका नेटवर्क कम होगा। मुस्कान आपको सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. और बच्चों को सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, प्रशांत आपके नेटवर्क इशू होगा, आप रिकॉर्ड कीजिएगा, नहीं तो अभी आप नेटवर्क में देखें। मूविंग एड नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स की। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि एनिमल्स के डाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करते हैं। तो जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है, वेयर डू ऑल एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम। सबसे पहले वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वो बात का विषय है। सबसे पहले वो भोजन कैसे, मतलब उनको भोजन कहाँ से मिलता है ये हमें पता है। अच्छा, कोई ये बताएगा स्नैक है, बीज है, लायन है, ये सब एनिमल्स में ही तो आते हैं, इंसेक्ट्स या एनिमल। आपका जो स्नैक है ये एनिमल है क्या है? इंसेक्ट्स में आएगा। इंसेक्ट एनिमल्स सब मिला के एक तरीके का पार्टी तो है, उनको डिवाइड ही तो किया गया है। तो स्नैक्स कैसे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, लायन अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, रैबिट अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, यहाँ पे गोट है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है दैट इज द प्लांट्स। प्लांट्स ही प्राइमरी सोर्स है हर जीव का, ठीक है बेटा। किसी की यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग ड्यूटी करते हैं अभी इधर। बेटा मैं फिलहाल इसको म्यूट कर दे रहा हूँ, आप रहने दीजिए। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, if I talk about the primary source for the food, that is a plant. प्लांट्स के ही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। और प्लांट्स के अलावा जो कई सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के थ्रू खाते हैं, कई सारे एनिमल्स हैं और कई लोग हैं जो एनिमल्स के थ्रू अपना फूड प्राप्त करते हैं। लायन तो फूड नहीं खाता है ना, लायन तो फूड अपना नहीं खाता, लायन तो प्लांट से अपना भोजन नहीं प्राप्त करता है ना। क्यों बेटा? आप लोग बोलिए, आवाज नहीं आ रही किसी की। लायन क्या अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करता है? No, sir. नो सर। लायन किस तरह का एनिमल है? No, sir. सर लायन किस टाइप का एनिमल है बेटा? कार्निवोरस। कार्निवोरस, वेरी गुड। तो सब मिला के मांस खाता है, तो प्लांट्स को मांस मिलता नहीं है। यहाँ पे कई सारे प्रोसेस भी दिया, प्लांट्स आर द प्राइमरी फॉर द फूड। और यहाँ पे कई सारी चीजें, प्लांट्स को रैबिट, लायन, और ये जो छोटे जीव हैं वो बड़े, उनको बड़े जीव खा करते हैं, आपके कार्निवोरस हैं, या छोटे एनिमल्स हैं, या फिर वो मतलब जो बड़े एनिमल्स हैं वो छोटे एनिमल्स को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक चीजें और है यहाँ पे, हम लोगों ने ये भी जाना है कि जो ऑर्गेनिज्म है अदर देन प्लांट्स, दे मतलब वो तीन तरीके के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर who is having the kinds of nutrition based on eating. How they eat, वो उनके खाने के आधार पे एनिमल्स को हम 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द हार्बीवोर्स, द सेकंड इज द ओमनीवोर्स एंड थर्ड इज द कार्निवोर्स। अभी किसी बच्चे ने बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और हार्बीवोर्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, ठीक है, कैट भी हो गया, कैट नहीं होगा, सॉरी, एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया। तो दीज आर द हार्बीवोर्स ना, कि अपना भोजन प्लांट से ही तो प्राप्त करते हैं, कि किसी इंसेक्ट्स को या किसी अपने छोटे एनिमल्स को या किसी चीजों को मार के खाते हैं। बेटा बेटा आवाज नहीं की, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कैसे मुस्कान, अभिषेक बोलना चाहिए बेटा। जो हार्बीवोर्स काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन प्लांट से ही तो प्राप्त करते हैं। Yes, sir. ये किसी इंसेक्ट या किसी भी छोटे या अदर एनिमल को मार के तो अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। No, sir.
If I talk about the carnivores, Yes, sir. so these are the kinds of animals जो कि केवल मीट या अपने को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाने वाले होते हैं, यानी जो मांस का भक्षण करते हो, मांस खाते हो। तो मांस तो फिलहाल पौधों से मिलेगा नहीं, तो किसी अदर एनिमल अपने से छोटे एनिमल्स को मार करके खाते हैं। तो these are the carnivore kinds of animals. और if I talk about the omnivore, तो ये ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं इन द सेंस, चाहे प्लांट से मिला भोजन हो, चाहे वो किसी एनिमल के रूप में भोजन हो, सर्वभक्षी होते हैं, मतलब कुछ भी खा सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, ये किस तरह मतलब हम लोग किस तरह के प्राणी हैं, हार्बिवोर या ओमनिवोर या फिर कार्निवोर? ओमनिवोर। ऑल्सो वी कैन ईट एनी ऑफ द, Omnivorous. कई लोग मीट भी खाते हैं, कई लोग मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं ना। तो ये इतनी सारी चीजें तो आपके पहले चैप्टर, मतलब इसके पहले ऑलरेडी आप लोग जानते थे, पढ़ ही चुके थे पहले, तो आई होप कि इट इज। अब बात आती है, सबसे पहले प्लांट्स को देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लांट्स जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। प्लांट्स अभी सेशन के शुरुआत में ऑलरेडी मैंने बात किया था हल्का से। आप बताइए बेटा, प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? By photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन फूड? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर प्लांट्स ऑब्टेन फूड, जो कि आसपास के जो भी मटेरियल्स, जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स हैं, उनको यूज करते हुए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन कौन से मतलब रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है बेटा? कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, बताइए सभी लोग। द फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करते हुए अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा जरूरी हैं? सर कार्बोहाइड्रेट, कई लोगों ने, मुस्कान ने भी बोला, महिमा ने भी बोला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब निकालते हैं या फिर बनाते, या कार्बोहाइड्रेट से खाना बनाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन के रूप में देते हैं? मुस्कान? यस सर। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन। तो इनका मतलब इनका क्या है, कंपोनेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स दे सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में बोला, अगर मुस्कान महिमा आप दोनों ने बोला था, ये तो पता है कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। प्लांट्स की बातें पहले चैप्टर में था, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, सेकंड चैप्टर में फिर से आते हैं। अब जो अदर एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, हाउ दे टेक देयर फूड, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। पहला पिक्चर फिलहाल शायद किसी बच्चे का हो, कैसे खाना खा रहा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। दूसरा पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे लायन का, वो भी उनके भी भोजन, और एक छोटे से बच्चे का यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है, हाउ इट इज टेकिंग द फूड। द ऊपर एक वीडियो आपको चल रहा होगा, यहाँ पे बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, दे हाउ दे आर टेकिंग देयर फूड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। इसमें क्या हम लोग जानेंगे कि कई तरह के अदर एनिमल्स है। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द, अभी मैं इसी बीज के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, या हमिंग बर्ड्स के बारे में। हाउ दे टेक फूड, एक्चुअली दे सिट ऑन द, मतलब फ्लावर्स के ऊपर जो फ्लावर्स के जो रस होते हैं, नेक्टर्स होते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं सक कर जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, खाता है। हाउ दे ईटिंग, दे च्यू द फूड, जो भी खाना रहते हैं वो बाइट्स करता है या च्यू करते हैं, तो चबा करके खाते हैं। बट क्या मधुमक्खियां भी च्यू करती हैं, चबा के खाती हैं? क्यों बेटा? इन द सेम वे अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, फिलहाल चाहे ह्यूमन बीइंग के बच्चे हों या किसी अदर एनिमल्स के, हाउ दे टेक देयर फूड, ऑल्सो दे सक द फूड्स। ओके,
तो इसी तरीके से कई तरह के फूड लेने के भी प्रक्रियाएं हैं, कई तरह के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए आपके बुक्स में डिस्कस करेंगे कि कौन च्यू करता है, कौन सक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आएंगे, शुरुआत करेंगे डाइजेशन। अब फिलहाल खाना जो भी है, जब भोजन हम प्राप्त करते हैं जिस भी तरीके से प्राप्त किए, तो अब उसका डाइजेशन भी होना जरूरी है, पाचन भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले अब पाचन किसे, डाइजेशन किसे कहते हैं, वो भी उसी चैप्टर के थ्रू ही जानेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स, जो भी खाना होता है, जो भी भोजन हम प्राप्त करते हैं या कोई भी एनिमल्स प्राप्त करता है, तो बड़े मतलब एक तरीके से उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। वो बड़े सब्सटेंस जो होते हैं उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और उसको, क्योंकि बड़े जो सब्सटेंस है उनको इस प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको सबसे पहले छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ लिया जाता है और इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। कहीं ना कहीं इसको डाइजेशन कहते हैं, लेकिन डाइजेशन का पूरा होल प्रोसेस क्या है कि छोटे प्रक्रिया में तोड़ना, मतलब कितनी प्रक्रिया में टूटता है, मुंह में टूटता है, च्यू करते हैं, फिर क्या करता है ओसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाता है, वहां पे भी कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि वो हेल्प करते हैं थोड़ा सा और टुकड़ों में तोड़ने में। फिर सुबह स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पे भी ये कहीं ना कहीं ये जो बड़े सब्सटेंस के रूप में हम जो भी पदार्थ खाते हैं, अपने लेते हैं, उन सबको तोड़ा ही जाता है। तो इस पूरे होल प्रोसेस को क्या करते हैं, डाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन को जानेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा डाइजेशन का। ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन हम लोग नेक्स्ट डे किसी और दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे मतलब अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक के टॉपिक को आपकी बुक से मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। So starting the chapter, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by process of photosynthesis, but animals cannot. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, बट एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। होता क्या है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या ऐसे एनिमल से प्राप्त करते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक डायग्राम दिखाया था आप लोगों को कि अगर कोई लेट्स से कि अगर लैंड का ही हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर प्लांट्स के बजाय जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भोजन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल कैसे रह पाएंगे, कैसे रहेंगे दुनिया में। अब प्लांट्स एनिमल्स, जब प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स ही नहीं बचेंगे प्लांट्स की कमी के कारण, तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल जब नहीं रहेंगे तो फिर जो बड़े एनिमल्स हैं उनको वो अपना भोजन कैसे खाएंगे जो एनिमल्स को खाते हैं। इस तरीके से कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसी के थ्रू भोजन पृथ्वी पे मिलता है हमें, आपको या किसी भी एनिमल्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं या प्राणी है वो डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पे, मतलब प्लांट्स पे ही अपने भोजन के लिए निर्भर है। ओके, इतना समझ में आया बेटा? यस सर। कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने प्लांट्स पे ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. फिर से वही रिकॉल किया जा रहा है कि रिकॉल करने के लिए बोला जा रहा है कि सभी ह्यूमन बीइंग को फूड की जरूरत होती है। क्या करने के लिए? फूड की आवश्यकता क्यों होती है? कौन बताएगा? प्राची बेटा आप बताइए, फूड की आवश्यकता क्यों होती है? फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी।
हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए तथा जो भी रिपेयर हो रहा है या कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है शरीर में तो उसके रिपेयर करने के लिए या उसके प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, अब बात कर रहे हैं इस चैप्टर की बेटा, यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल में न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड करता है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड कह सकते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इस जो भी न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में जाता है उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। ओके, Yes, sir. coming to the next paragraph, you have studied in the class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them. आप लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो फूड है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी इवन फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आप लोग को बताया था। तो कोई बता सकता है उस कंपोनेंट्स के नाम? यहाँ पे लिस्ट लिखना है, कोई बताए प्लीज। पहले मुस्कान आप ही, पहले मुस्कान नहीं, सबसे पहले कोई और बताए। प्राची आप ही बताइए। So carbohydrate, हाँ, एक एक करके। कार्बोहाइड्रेट स्पेलिंग सही है बेटा? गलत है? सही है? CAR, CAR होगा ना, वही तो। कार्बोहाइड्रेट हो गया, और नेक्स्ट क्या है? protein, प्रोटीन। yes sir, प्रोटीन की स्पेलिंग सही है? गलत होगा तो बताना बेटा, ठीक है? नो सर, सही पहले होगा और बाद में होगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोटीन कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट। vitamins, विटामिन, ये सही है? सही है। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट क्या होगा? mineral, मिनरल, ठीक है। अब एक बार फिर गलत स्पेलिंग लिखूंगा। water, वाटर, वेरी गुड, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, and fat. अच्छा, यानी 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप लोगों ने लिख लिए। दैट मीन्स कि आप लोगों की बुक में होगा, आप लोग भी इसको भर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे सब मिला के हमने इसको रिकॉल किया। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ही एग्जांपल लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब देखिए, मतलब सब्सटेंस मतलब तो पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल पदार्थ होता है। एक तरीके से जटिल को कैसे बोले, मतलब सब मिला के बड़ा होता है। तो what is going to be happen, these complex substance cannot be utilized as such। ये इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, ये इस तरह के पदार्थ होते हैं कि इसको इसी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। So they are broken down into the broken down into simpler substance। इसीलिए इनको तोड़ करके बहुत ही सिंपलर यानी स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। अब यहाँ पे बात आती है डाइजेशन क्या है, ये भी बता दिया गया। यहाँ पे देखो, एक तरीके से बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, यानी जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही एक तरीके से डाइजेशन कहलाता है। ओके बेटा, इस पिक्चर से भी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जा रही होंगी। तो डाइजेशन क्या है ये तो समझ में आया ना। अब डाइजेशन, इस चैप्टर में पूरा चैप्टर डाइजेशन नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे डाइजेशन जब बताऊंगा, इस प्रोसेस में भोजन यहाँ पे पहले डाइजेस्ट, यहाँ पे टुकड़ों में मतलब इसको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा जाता है।
फिर जाके स्टमक में भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में छोटे छोटे टुकड़ों में केवल तोड़ने का ही अब वो कैसे वो छोटे छोटे सब्सटेंस में परिवर्तित करते हैं वो सारी चीजें बताएंगे। यानी छोटे स्मॉलर पार्टिसिपेंट में सिंपलर सब्सटेंस में उसको बनाना ही, बड़े सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बनाना ही एक तरीके से डाइजेशन कहलाता है ना। यानी जो प्रोसेस होगा पूरा ह्यूमन बीइंग बॉडी में वो पूरा डाइजेशन कहलाएगा। तो डाइजेशन क्या है, ये चीजें समझ में आई बेटा? अगर एक लाइन में कोई पूछे कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन एक लाइन में क्या बोलोगे? डाइजेशन किसे कहते हैं? The breakdown of food into small pieces. यानी बड़े सब्सटेंस को जो बड़े सब्सटेंस होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ही एक तरीके से डाइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डाइजेशन क्या है ये ऑलरेडी पढ़ लिया यहाँ पे, डाइजेशन किसे कहते हैं। अब एनिमल्स में डाइजेशन को, उनको फूड, किस तरह के फूड्स प्राप्त करते हैं वो ऑलरेडी स्लाइड्स में जान लिया हमने। अब बात करते हैं डाइजेशन वेज। डाइजेशन वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, अब आपके बुक में क्या है इसको भी करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वेरीज मतलब बेटा डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो भोजन प्राप्त करने का जो मोड है, जो तरीका है, हर एनिमल्स में अलग अलग होता है, वेरी करता है, भिन्न रहता है। ठीक है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होते हैं या हमिंग बर्ड्स होते हैं, बीज में मधुमक्खियां, ठीक है, क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स के नेक्टर, प्लांट्स के जूसों का, रसों का वो सक कर जाते हैं, चूस जाते हैं। ठीक है। इन्फेंट एंड ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इन्फेंट होते हैं यानी जो नवजात शिशु होते हैं, यानी छोटे बच्चे मतलब इन्फेंट्स मतलब जो बहुत मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने के पहले वाले। और ह्यूमन एंड मेनी अदर, चाहे वो ह्यूमन के हों चाहे अदर एनिमल के हों, वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, स्नैक लाइक द पाइथन, सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। सॉलो मीन्स क्या होता है? निगलना। ठीक है। प्रे अपॉन मतलब जो भी भोजन के रूप में जो भी खाते हैं, जो स्नैक्स यानी जो पाइथन होता है, ये सीधा उसको निगल जाता है, उसको च्यू नहीं करता, ना ही उसका रस लेता है, ना ही चूसता है, वो सीधा सीधा निकल जाता है शरीर में। तो दिस काइंड ऑफ द ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ टेकिंग फूड। सम एक्यूट एनिमल्स मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ बेटा, क्या होगा? फिर से बोलिए। हाँ, जलीय एनिमल्स। बहुत अच्छे। एक्वेट एनिमल्स मतलब जो जलीय एनिमल्स है। जलीय एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? फिश है ना, तो क्या करते हैं? दे फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन इट। जो उनके आसपास में जो तैरते हुए जो छोटे छोटे फूड्स होते हैं, टाइनी फूड्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और उसको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद एक एक्टिविटी भी दी गई है आपके बुक में करने के लिए। What is the type of food and mode of feeding of the following animal? यहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं, इनके फूड, ये मतलब किस तरह के फूड को प्राप्त करते हैं और ये किस तरह के मोड ऑफ फीडिंग, किस तरह के भोजन प्राप्त करने की फीडिंग के तरीकों को किस तरह के फॉलो करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं, काइंड्स ऑफ फूड यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ फीडिंग, भोजन प्राप्त करने की, भोजन इनटेक करने की विधि भी लिखना है, मोड लिखना है कि सक करते हैं या फिर जैसे बताया कि च्यू करते हैं या फिर यहाँ पे जैसे पैथॉन जैसे आपका भोजन निकल जाता है तो निकल जाते हैं, या चूस के या च्यू करके कैसे खाते हैं, ये सब हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कुछ चीजें और भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मोड ऑफ, कई सारे आपको यहाँ पे स्क्रैपिंग दिया हुआ है। तो दिस इज द वन ऑफ द वे ऑफ टेकिंग फूड।
स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सर क्या? स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है? स्क्रैपिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, साइफनिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, शॉलिंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया, सकिंग हो गया। तो दीज आर द मोड ऑफ फीडिंग। बेटा सेशन एंड होने के कगार पे आ चुका है, 4 मिनट बचे हैं। तो व्हाट वी वुड बी डिस्कसिंग टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। और फिर इसको भी कंप्लीट कराते हुए हम नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन शुरुआत करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। फिलहाल इसको किसी ने बताया नहीं स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है। स्क्रैप मीन्स क्या होता है बेटा? स्क्रैप मीन्स तो आप समझ रहे होंगे ना। किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा बात आ रही, कोई बात कर रहा है उसके यहाँ से आवाज आ रही है। मैं एक एक को म्यूट करके चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा। किसी के घर पे कोई पेरेंट्स हैं, वो बात कर रहे हैं और फिर भी वो अपना म्यूट नहीं किया है। वो सारी रिकॉर्डिंग में आती है, वो बाद में बहुत गंदा लगता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो डाइजेशन, अभी जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का शुरुआत हो चुका है। टुमारो वी वुड बी लर्निंग, द डे आफ्टर टुमारो वी वुड बी स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, पूरा का पूरा चैप्टर आप देखेंगे 5-6 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से आधे से ज्यादा यानी अराउंड 75% डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उस टॉपिक में कई सारी चीजें, कहीं ना कहीं हम भोजन प्राप्त करते हैं तो कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाता है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। तो बेटा आज का सेशन बस यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है? तो कल नहीं परसों आप लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को बताया जाएगा और उसके लिए तैयार रहिएगा। इसका बुक जो है, ई बुक है सेकंड चैप्टर का, वो मैं शेयर कर दूंगा अभी आज। और वर्ड मीनिंग भी फिलहाल देखते हैं, टाइप अगर हो जाता है तो भेजते हैं। किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बेटा पूछ सकता है। बेटा आज के सेशन में कुछ पूछना है? प्राची, अभिषेक, महिमा, मुस्कान? नो सर। स्क्रैपिंग। हाँ बेटा, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग बेटा एक तरीके से क्या होता है, जब कोई सब मिला के, जैसे कोई इंसेक्ट्स होता है, जब वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, किसी मतलब इंसेक्ट्स के ऊपर जब बैठते हैं तो ऊपर का जो छाल होता है उनका, तो उसको खुदेड़ देते हैं, तो उसके अंदर का जो पार्ट्स है फिर उसको सक करके खा जाते हैं। तो यानी डायरेक्टली वो सक तो नहीं करते, बट जो चमड़ा होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं हटा करके तब फिर खाते हैं। वहां पे कुछ मतलब सबसे पहले बैठते हैं उसके ऊपर, फिर वहां पे प्रॉपरली एक तरीके से हम कहते हैं ना खोद देना, या फिर क्या खोद दें, या फिर तरीके से एक तरीके वो ऊपर का जो पार्ट है उसको हटा करके फिर अंदर के पार्ट को खाना ही स्क्रैपिंग कहलाता है, ठीक है? और बाकी इस जो 6-7 मोड है पूरा उसके डिटेल में पूरा विद द पिक्चर और स्लाइड्स के थ्रू साथ में उसको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो फिर सेशन एंड करें बेटा, खत्म होने वाला है फिलहाल 1 मिनट के अंदर। ठीक है, गुड बाय बेटा, गुड बाय। गुड बाय।